नर्मदे हर दोस्तों, आज हम हैं दगड़खेड़ी में चंद्रघंटा मंदिर में। चंद्रघंटा माता मंदिर नव दुर्गाओं में से एक चंद्रघंटा माता, उनके मंदिर में दगड़खेड़ी में। और जिला है खंडवा जिला, मतलब हम ओमकारेश्वर के पास में हैं। तो चंद्रघंटा जी के दर्शन भी हम कराएंगे, अभी इसी वीडियो में मैं कराऊंगा। बहुत कम मंदिर है चंद्रघंटा जी के, तो उन्हीं में से ये एक है, तो उनके दर्शन भी कराऊंगा। उसके पहले एक मैसेज है सबके लिए, मेरे राम राम इंडिया परिवार के लिए। सब बहुत अर्जेंट मैसेज है, तो उनके लिए मैसेज मैं बता देता हूँ। महाराजपुर से करीब करीब 10-12 किलोमीटर दूर मंडला जंगल आदिवासी क्षेत्र में सीलपुरा गांव है। सीलपुरा गांव में एक माता जी रहते हैं, उनके आश्रम में हम रुके थे मंडला में, जिला मंडला में, जंगल एरिया में। तो मैया के किनारे उनका आश्रम है, तो वो हमसे कुछ कहना चाहती है। मतलब हम रुक के आए तब, अब देखिए मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ना, तो वहाँ पे बताता हूँ कि राम राम इंडिया परिवार की तरफ से हम सेवा करते हैं। मैं अपना नाम कभी नहीं लेता कि मैं प्रशांत हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे है, नहीं, मैं राम राम इंडिया परिवार का नाम लेता हूँ। तो उनको पता लगा, बाद में हम बता के आए थे लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में लोगों से पता लगा कि ऐसा एक परिवार है, तो वो सेवा करते जा रहा है आगे की तरफ। तो उन्होंने फिर से याद आया कि हाँ ऐसे आए थे और हमारे यहाँ रुक के गए, तो उन्होंने फिर से हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की। उनके गांव वालों में से महाराजपुर में से एक सब्सक्राइबर है हमारे, नीलेश जी। तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, माता जी आपसे बात करना चाहती है। तो श्री मनीषा गिरी जी माता उनका नाम। तो उन्होंने हमसे उनके आश्रम के लिए बहुत सारे उन्होंने सोचा है, और अच्छे पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने बहुत कुछ आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए सोचा है, आदिवासी और परिक्रमा वासियों के लिए, माँ नर्मदा की सेवा के लिए। तो उनके लिए सोचा है, क्या क्या सोचा है वो वीडियो में आगे देख लीजिए। और एक बार बता दूँ आपको, उन्होंने हमसे आदेश किया है, हेल्प नहीं मांगी, ना ही संतों को हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, आदेश करते हैं वो, और हमको आदेश का पालन करना है। संत है तो वो एक पुण्य की थाली लेके चलते हैं, पुण्य की थाली लेके चलते हैं, तो वो हिस्सा एक एक सबको बांट के चलते हैं। तो उनमें से कितना हिस्सा हमें लेना है ये हमें सोचना है। मैंने अपना सोच लिया है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ वहाँ पे करने वाला हूँ। राम राम इंडिया परिवार से इतनी सा निवेदन कर रहा हूँ कि उनको जाके भी कर सकते हैं आप हेल्प। देखिए वो मंडला जिला सीलपुरा गांव, माँ नर्मदा के किनारे है वो आश्रम, मनीषा गिरी जी माता आश्रम। उनका नाम वहाँ पे पूछ लेंगे, महाराजपुर में भी पूछ लेंगे तो भी मिल जाएंगे अपने आप। और सत्यधारा के 10 किलोमीटर लगभग बाद में है उनका आश्रम, ये बता दूँ। वहाँ जाके भी आप कर सकते हैं। राम राम इंडिया परिवार से मांगा है तो राम राम इंडिया परिवार से भी कर सकते हैं। उनका आदेश हम ज़रूर उनका पालन करेंगे। नर्मदे हर, आप वीडियो देख लीजिए और चंद्रघंटा माता जी के हम दर्शन करा रहे हैं। नर्मदे हर। हम हैं सीलपुरा जिला मंडला में। यहाँ पे माता जी सेवा करते हैं परिक्रमावासियों की। ये इन्हीं से जानते हैं कितने दिनों से और कैसे सेवा में आए। माता जी नर्मदे हर। आप अपने नाम से शुरू करिए और अपनी जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मैं परम पूज्य बाबा कल्याणदास जी महाराज अमरकंटक वाले की शिष्या हूँ, साध्वी मनीषा। यहाँ माँ नर्मदा जी के तट पे मेरा जन्म स्थान से रिलेटेड है ये, और माँ की कृपा से ही मेरा जन्म है। और यहाँ मेरे मुंडन झालर वगैरह संस्कार सब यही मंडला में हुए थे। तो माँ की ऐसी कृपा रही, उन्हीं के संस्कार के कारण मैं बाबा जी के पास जुड़ी और उनसे कई साल से उनके पास 20 साल से सेवा कर रही थी। लगभग 20 साल से बाबा जी के पास हूँ। और अच्छा, वहाँ से मेरी इच्छा ये हुई कि जब मैं संन्यास जीवन जब लूँ तो मेरा अपना खुद पर्सनल कुछ ऐसा हो कि मैं ऐसी सेवाएं दे सकूं आगे चल के कि जीवन में कुछ जीवने का कोई उद्देश्य हो। वो सोच के मैं ये मंडला स्थान आई कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ बैठ के मैं आदिवासी क्षेत्र में प्रकल्प कोई चला सकूं।
तो बस माई से आके जगह रोज यही बोलती थी, माई कहीं जगह मिल जाए, मिल जाए। 1 2 3 साल तक आगे पीछे दे लोगों से पूछना, जगह पता करना, ऐसे चलते रहा मेरा। बीच बीच में मैं अमरकंटक से जब भी आती तो देखती जगह, फिर चली जाती, फिर जगह ना मिलती। कई दिन से निराश हो गई। फिर उसके बाद अचानक कोई ने बताया कि जिलेबी घाट में जगह खाली है। मैं वहाँ एक मौनी बाबा आश्रम में 30 40 दिन साधना में रही। मैं बोली माई के तट में बैठूंगी तो मई कहीं ना कहीं सोर्स निकाल ही देगी। वहाँ के बाद माध्यम से मैं यहाँ एक सहस्त्रधारा में आश्रम में वहाँ पहुँची और उनके माध्यम से उन्होंने बताया कि यहाँ जगह खाली है सिलपुरा में। इस स्थान में आई, जो देखी, माई के दर्शन किया। मैंने बोली इनकी शरणागति तो रहेगी, कम से कम दर्शन हो रहे हैं, घाट नहीं है तो भी सही, कम से कम यहाँ बैठ के माई की सेवा कर पाऊंगी। और ये जगह में आसपास कोई था भी नहीं, तो मेरी इच्छा हुई कि सेवा वहीं करनी चाहिए जहाँ ज़रूरत हो। बस तब से मैं यहाँ सेवा में रत हूँ और माई की कृपा से चल रही है सारी सेवा। गुरु जी का भी आभार। पहले तो गुरु जी रुष्ट थे कि ये क्यों जा रही है, सब व्यवस्था आश्रम में है, सारी फैसिलिटी है, सब है। पर उनके बाद उन्होंने संतुष्ट हो गए कि नहीं ये ठीक से है करके। और ये है सरकार से ज़मीन है और पंचायत के स्थान पे मैं बैठी हुई हूँ अभी और सेवाएं दे रही हूँ। अब ईश्वर के आगे निर्धारित कर रखा होगा कि कहाँ रहना है, कैसे करना है, क्या सेवाएं देना है, वही सब चल रहा है। बस सेवा प्रकल्प चल रहा है, छोटी सी सेवा है अभी। अब जो माई की इच्छा होगी तो यहाँ अच्छा बनाना चाहते हैं कि आगे परिक्रमा वासियों की अच्छी सुविधाएं हो जाए, जल की व्यवस्था हो जाए, टीन सेट बन जाए, भोजन कक्ष का निर्माण हो जाए, जो भी आए उन्हें आयता भोजन बना मिले। सब मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, यहाँ सब अच्छा हो करके। अब जो इच्छाएं वो नर्मदा जी के हाथ में, वो कब पूरी कर रही हूँ, कैसे होगा ये प्रकल्प पूरा। आई तो सब सेवाएं पता चल गए कि परिक्रमावासी के लिए सब सामान भी जुटाना पड़ता है, सेवाएं भी चलती हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और फिर इधर उधर की दक्षिणा मिल गई थोड़ी बहुत, इधर उधर पूजन पाठ की कहीं की। फिर गांव वाले कभी कोई सहयोग दे दिए, कहीं राशन से आ गया, कहीं कोई ने लकड़ी दे दी, ऐसे चल रही हैं सुविधाएं। इससे बीच बीच में भंडारा करती हूँ। छोटे बच्चों का संस्कार केंद्र का सोच रखा है। अभी बीच में रविवार को कन्या भोजन बीच में करा रही थी, अभी बीच में बंद हो गया है जब से कोरोना का एक आगे पीछे सुन रखा था। तो बीच में 1 महीना 1.5 महीना से भी रविवार का भोजन भी बंद कर दिया है बच्चों का। अब धीरे धीरे सोच रही हूँ कि उनकी शिक्षा के लिए जो मेरे से बन सकेगा, पुस्तकें हैं, कभी किसी को थोड़ी बहुत मेडिसिन की व्यवस्था रखती हूँ, कभी कोई ज़रूरत हो तो आगे सोच रही हूँ कि यहाँ पे चिकित्सालय के लिए से भी लोग संपर्क करूँ कि बीच में आके शिविर लगाएं। नव दुर्गाओं में से एक श्री चंद्रघंटा माता, उनका मंदिर है और बहुत कम मंदिर है नव दुर्गाओं से एक एक माताओं की। चंद्रघंटा माता जी का भी मंदिर यहाँ पे है। नवरात्रे चले हैं। ये है चंद्रघंटा माता जी और यहाँ पे दक्षिण काली यंत्रम है। आपको अगर देखना हो तो ये देखिए, ये दक्षिण काली यंत्र है। आपको अगर इनके दर्शन करने हैं तो आप आइए दगड़खेड़ी में, जिला खंडवा।